दोस्तों, डार्विन की थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के अनुसार इंसानों के पूर्वज बंदर थे। जिस बात पर हम विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि बंदर दिखने में इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा ही है तो सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए। इंसान तो छोड़िए, हजारों सालों के बाद में उनका डीएनए आदि मानव तक भी नहीं पहुंचा। और एक बार अगर हम इस बात पर विश्वास कर भी लें कि इंसान बंदर से विकसित हुए हैं, उसके बाद भी ये थ्योरी भारत में रहने वाले लोगों पर काम नहीं करती। इसका एक सबूत मैं आपको देता हूँ। डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक पहिए का आविष्कार 3500 से 4000 साल पहले हुआ था और ठीक उसी समय भारत में महाभारत युद्ध हो रहे थे। जिस वक्त आदि मानव पत्थर को तराश कर पहिए बना रहे थे, उस वक्त भारत में बड़े बड़े और आलीशान रथ थे जिस पर बैठकर अर्जुन और भीष्म जैसे योद्धा युद्ध कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक पहिए का आविष्कार लगभग 4000 साल पहले हुआ था, लेकिन 4000 साल पहले भारत के लिए पहिया बहुत ही मामूली सी चीज थी। इतना ही नहीं, जिस वक्त बंदर आदि मानव में विकसित होकर पत्थर के हथियार से शिकार करना शुरू कर रहे थे, उस वक्त भारत में परमाणु बम जितने शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा था। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस वक्त दूसरे देशों के लोग शिकार करने में अपना जीवन गुजार रहे थे, उस वक्त भारत के महान देश में महाभारत जैसा धर्म युद्ध चल रहा था। जिससे एक बात तो साफ है कि ब्रिटेन के निवासी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन की कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर ये थ्योरी सच है तो ये अखंड भारत को छोड़कर सभी देशों पर लागू होती है, क्योंकि जिस वक्त भारत के इंसानों के पूर्वज पहिए का आविष्कार का आनंद ले रहे थे, उस वक्त भारत में कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि चार्ल्स डार्विन ने बंदर से इंसान बनने की थ्योरी क्यों दी? क्या उन्होंने केवल फेमस होने के लिए इस थ्योरी को निकाला? तो ऐसा नहीं है। उन्हें कुछ होमो सेपियंस के अवशेष तो मिले थे जिस पर रिसर्च कर उन्होंने इस थ्योरी को एक रूप दे दिया। जहां बाकी देशों के लोग 4000 साल पहले पहिए का आविष्कार करते हुए विकसित होना शुरू हुए थे, वहीं होमो सेपियन की एक ऐसी प्रजाति थी जो 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आ पहुंचे थे, जहां वे सबसे पहले विकसित हुए थे। हो सकता है उन्हें यहाँ पर कोई एलियन या कोई प्राचीन शक्ति या फिर कोई प्राचीन ज्ञान मिला हो, जिस वजह से वे काफी तेजी से विकसित हुए, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। क्योंकि जब आदि मानव के पास किसी भी तरह की कोई खास भाषा भी नहीं थी और ना ही किसी तरह का कोई समाज था, उस वक्त भारत में वेद, पुराण, उपनिषद आदि जैसे महान ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो दोस्तों, इससे इस बात का पता तो नहीं चलता कि चार्ल्स डार्विन की ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी पूरी तरह से झूठी है, लेकिन इस बात का पता चलता है कि हमारा भारतवर्ष कितना महान देश है। तो आपका क्या कहना है इस थ्योरी को और भारत को लेकर? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।